गाइस फाइनली हम लोग ओला पहुंच चुके हैं। ओला सर्विस सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं और गाड़ी जाए बस। ठीक है। और भाई बंदे ने खोल के भी देखा, पूरा कीपैड निकाल लिया। पापा कीपैड यहाँ पर इसका लगा हुआ था, पूरा खोल दिया उसने सामने मेरे। और उसको अब वो उसको बनाएगा, क्योंकि वो मैं आप देखो दिखाया था ना, वो बटन पूरे से टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। सो फाइनली गाइस ओला में एक नया इशू आने लगा है। अभी पहले तो रीस्टार्ट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था, मगर अब आने लगा है पावर बटन में। मतलब एक तरह से जो पावर कीपैड होता है ना आपके राइट साइड वाले में, वो इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर पावर बटन दबाते हैं ना तो भाई तब भी स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा, ना नंबर आ रहा है ना कुछ आ रहा, ऊपर से स्क्रीन अलग ग्लिच हो रही है। तो आगे वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ कि अगर जैसे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपके ओला में भी आ रही है तो वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ किसी कॉस्ट कितने वाली है आने वाली है, या इसको आप रिपेयर करवाना चाहते हो तो रिपेयर में कितनी कॉस्ट में आ रही है, क्या हम इसको रिपेयर घर में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगे ये सब चीज़ कवर करने वाला हूँ। और अगर अगर जैसे कीपैड नहीं भी चल रही है या आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस होगी, और अगर आपका वो प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ लग रहे हैं, तो आप गाड़ी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके डायरेक्ट बहुत ईजी से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और आपको कीपैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका ऑर्डर आएगा तब उसको आप ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक जरूर दिखेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड बिना कोई देरी के अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले मैं ये इशू बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज आपकी ओला स्कूटर स्टार्ट है, मतलब गाड़ी ऑन है बट आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि पावर बटन बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग 8:16 AM है, जिसकी वजह से आपको लाइव प्रूफ दिखा दे सकूँ। यहाँ पर सकते पावर बटन यहाँ पर है, जैसे दबा कर ये काम कर गई है। ये कस के दबाना पड़ रहा है, जब ऐसे नॉर्मल तरीके से तो होता नहीं है, या कितने भी कोशिश कर लो कि होगा नहीं आपका, और आपका नॉर्मल तरीके से नहीं होगा तो आप लोगों को इसको बार बार कस के दबाना, या उसको लेफ़्ट या राइट करके किस तरह से कर लीजिएगा तो बटन आपका काम कर जाएगी। और ओला में जाकर एक बार हम सर्विस सेंटर में देख के आके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल गाड़ी ये प्रॉपर चल रही है, तो गाड़ी प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम बटन की है कि बटन काम करना बंद कर दी है। और ओला सर्विस सेंटर मैंने पहली बार तो मना कर दिया था, हमारे बार आप लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। और इस बार आप लोग सुबह सुबह जाएंगे तो क्या को भी दिक्कत होगी तो वो सारे लोग उसको चीज़ सही करने की कोशिश करेंगे। जैसे गाइस क्या हो सकता है। हम लोग ओला पहुंच चुके हैं, ओला सर्विस सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गाड़ी में जो इशू हो रहा है, ये बटन का दिक्कत जा रही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बटन काम ही नहीं कर रही है, कितने भी कोशिश करने पड़ लूँ। यहाँ मैं अच्छे से क्लियर दिखाता हूँ, ये बटन को काम नहीं कर रही है ना। आपको ये देखो इसकी मोड में जा रहा है, ये ना पार्किंग मोड में जा रहा है, और बटन लगातार दबा रहे हैं, कुछ हो नहीं है। तो ये चीज़ इससे हो रहा है। आप देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर सर्विस सेंटर में। ये देखते हैं अपन लोग कि गाड़ी कितनी सारी पड़ी है, भारी खड़ी हुई है, और गाड़ी को मैं बंद भी नहीं कर सकता। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सब कुछ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया है कि भाई गाड़ी का पावर कीपैड आना बंद हो गया S1 Pro का। आते भी तो बहुत टाइम लग रहा है, आपको कहीं और से ही बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एक ट्रिक मुझे बता दी जो आपको बताता हूँ। बट गाइस इससे पहले अगर आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाती है सर्विस सेंटर में तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सर्विस सेंटर वाले रिपेयर करते हैं कि नहीं करते। आप देख सकते हैं गाड़ी की कितनी ज़्यादा इशू हो रही है, और बहुत सी गाड़ी बहुत चीज़ों की वजह से, पार्ट्स की वजह से यहीं पर रखी हुई हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसा क्या उन्होंने बताया मुझे ये ट्रिक, कि आपको बटन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राइट वाली। भाई सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कीपैड नहीं है क्योंकि बनने में लगा हुआ है, और मैंने बनवाने के लिए दे दिया। मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ओला इलेक्ट्रिक का ऐप है, यहाँ पर नेट ऑन है, ठीक है। इसको पहले मैं नेट बंद कर देता हूँ, और मैं बिना नेट बंद करे और बिना लोकेशन ऑन करे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब वो सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत पहले से ही कनेक्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद जो भी आपका होगा उसको आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप कनेक्टिंग दिखा रहा है और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे अपना हैंड फ्री कनेक्ट होती है वैसे ही आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डन कर लेना है। देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि अब मुझे ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जाना है। ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जाते हैं, यहाँ पर लो। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ऐप में करेंटली अभी ऑफलाइन है क्योंकि नेट ऑन नहीं है, बट आपका कनेक्ट होगा टाइम श्योर, और उसमें सबसे जल्दी हो जाता है। नेट में बहुत बार ग्लिच हो जाता है, मगर इसमें आपको बहुत जल्दी कनेक्ट, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अगर नहीं होता है तो रिसेंट फाइल को 2 से 3 बार आपको उसको हटाना पड़ेगा और दोबारा फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, मतलब इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ खोलता हूँ, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, तीसरी बार फिर ट्राई करते हैं। इस बार शायद हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है, एक और ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है, इसको रिसेंट फाइल से हटाते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद ट्राई करते हैं, खोलते हैं पालो कि ये चीज़ आपके साथ भी होगा, मगर आपको यही चीज़ करनी है क्योंकि अगर कीपैड काम नहीं करता तो आपका यही एक हथियार है। यहाँ पर फिर से खोलता हूँ और ये खुल गया गाइस। ये देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा खुल गया है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँ कि आपका
मतलब एक तरह से गाड़ी तो खुल गई है, बिना कीपैड के भी खुल रही है। बट अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ, जो मुझे ट्रिक उन्होंने बताया है खुद। और फ्रेंड्स, अब मैंने मोबाइल से तो खोल दिया है अपनी गाड़ी को, ठीक है। बट अब हमें करना है कि स्टार्ट कैसे होगी, क्योंकि पावर बटन तो काम करना बंद कर दिए। कितना भी दबाने की कोशिश करोगे पावर बटन काम नहीं करेगी। कीपैड भी हटा दोगे तब भी पावर बटन काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अब ये चीज़ तो दिक्कत है। बट इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, तो अब गाइस, अब हमारे पास पावर कीपैड का सिर्फ राइट बटन ही नहीं होता है, पर लेफ्ट वाला भी होता है। यहाँ पर आप रिवर्स बटन देख रहे हैं, रिवर्स का ही काम ये होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रिवर्स करते हैं ना, वो पावर बटन के द्वारा ही एक तरीके से वो चीज़ होती है, फंक्शन करती है। तो आपको सबसे पहले ब्रेक दबाना है। ब्रेक दबाने के बाद आपको, बहुत लोग सोचते नहीं चलेगा, ब्रेक दबाने के बाद आपको रिवर्स बटन दबानी है। ये मैं ब्रेक दबाता हूँ, 2 मिनट अच्छे से देखिए आप। ये ब्रेक दबाया और ये मैंने करी रिवर्स बटन। ये रिवर्स बटन हमारी स्टार्ट हो गई है, ये रिवर्स हो गई है। अब इसको हम रिवर्स दोबारा दबाएंगे तो हमारी स्टार्ट मोड में आ जाएगी और आसानी से चला सकते हैं। मतलब आगे पास पावर कीपैड अगर राइट साइड में भी नहीं भी होगी ना, तब भी आपकी गाड़ी चलेगी। मैं चला के दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी स्मूथ चल रही है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, आपको भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कर लेना है ऑन, एंड देन आपके पास जो आपकी मतलब राइडिंग मोड में हो गई है। बट आपके बाद अब ये डाउट होगा कि भाई राइडिंग मोड तो चल रही है, बट हमको अब वापस स्टार्ट मोड भी करना है, मतलब इसको सिर्फ स्टार्ट मोड भी करना पड़ेगा ना पार्किंग मोड में। तो सिंपल स्टैंड खोलेंगे और ये पार्किंग मोड चली जाएगी। ये देख सकते हैं पार्किंग मोड जा चुकी है। और इसको स्टैंड खोलने के बाद फिर वापस आप रिवर्स बटन दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे और ये रिवर्स वाली बटन दबाएंगे। देखो ब्रेक दबाया मैंने और ये मैंने रिवर्स बटन दबाई, ये रिवर्स बटन स्टार्ट हो गई। और उसके बाद फिर दोबारा दबाएंगे और ये फिर उसके बाद स्टार्ट मोड में हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको फंक्शन करना है, अपने मोबाइल से ही करना है। बट गाइस, हमें तो दिक्कत है कि पावर बटन हमको सही करने, क्योंकि हम बार बार मोबाइल से कई बार कनेक्ट नहीं होता है। और ये तो सभी लोगों के पास है कि सर्विस सेंटर में ये बटन काम ही नहीं कर रही, ना बटन रिपेयर कर रहे हैं, ना बटन मंगवाने के लिए भी टाइम 1-2 महीने से उससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं बस भाई वहीं चलते हैं अपन लोग डायरेक्ट उनके पास, और अपन लोग करते हैं कि उनको आप कीपैड बनवा दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपन लोग। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग माई कंप्यूटर के यहाँ। ये सर्विसिंग मतलब ये क्या करते हैं, जो ओला के हैंडल होते हैं ना, हैंडल में जो अपनी पावर कीपैड लगाते हैं उसको वो रिपेयर कर लेते हैं। जो चिप होती है उसको वो सही कर देते हैं। ये खुद हमारे ओला सर्विस टेक्नीशियन ने हमको यहाँ पर बताया था, तो हम लोग यहीं पर आ गए हैं। यहाँ पर वो डायरेक्ट खोल रहे हैं, हमारे सामने ही खोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि सामने एक्चुअली में लोग खोलते कैसे क्या हैं, कैसे क्या काम करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। जिससे कभी आपको दिक्कत जाए तो आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब वो एलंकी यूज़ कर रहे हैं। अब एलंकी का साइड वो आप देख सकते हैं, एलंकी कहाँ से वो खोल रहे हैं और कैसे उसकी बटन निकलेगी, तो वो भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मैं मतलब सामने ही आपको दिखा रहा हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। और अब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ तो अब आपको प्रॉपर समझ में आ गई है। एक बार इसको खोल लेंगे हमारा कीपैड निकल जाएगा। तो इसको मैं अब फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। गाइस, अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकाल रहे हैं। उसके बाद खोलने के बाद ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा। एक बार घूम के स्क्रू पर निकल गया है तो वहाँ से वो ये देखिए अब बहुत अच्छे से हमारा ये दिख सकते हैं आप। ये यहाँ पर इसका जो पॉइंट था वो उन्होंने निकाल दिया है। और ये हमारा जो हमारा पावर वो क्या कहते हैं पावर बटन कीपैड था वो हमारा निकल चुका है, पन्नी चढ़ी हुई थी और पूरा निकाल के, क्योंकि उसको हम लोगों ने क्या किया था, कवर करवाया था। पहले भी रिपेयर करवाया था, मगर इस बार इसको हमने दोबारा दिया है रिपेयर करने के लिए। और इसके बाद उन लोग बताइए क्या करते हैं, देखते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ जो इसका जो क्लिप थी, मतलब कि वो जो लगा हुआ था कनेक्शन, वहाँ से उसने निकाला था वाइट वाले से। और ये सकते पूरा कीपैड यहाँ पर उन्होंने के लिए आगे खोला था और कुछ इस टाइप का दिख रहा है यहाँ से। तो भाई हमारी पावर कीपैड में कोई दिक्कत हो गई है, बोल रहे हैं इसका सर्किट है ना भाई बहुत इशू कर रहा है, वो मतलब बटन लगाने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे मतलब परमिशन दिया कि वो वीडियो ले सकते हैं। और मैं उसकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कीपैड के बटन की हालत क्या हो गई है। ज़्यादा बटन दबाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाए ना भाई, तो ज़्यादा कीपैड बटन मत दबाना, आप तुरंत सर्विस सेंटर चले आना और ज़्यादा कस के मत दबाना, नहीं तो आपके बटन कीपैड एक बार चले गई और इसका जितनी भी सोल्डिंग है वो ख़राब हो गई ना भाई, तो कीपैड बनना बहुत ही मुश्किल है। अभी फ़िलहाल हमने सर्विसिंग में दे के रखे हैं, उन्होंने बोला 1-2 हफ्ता लग जाएगा तो यहीं पर छोड़ दो। तो हमने बस टेप लगाकर हमारे घर में निकल चुके हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़रूर करने बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।